क्या नेताओं और मंत्रियों के आगे जाके काबिल होने के बावजूद नियुक्ति के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? सर, मैं अपने छोटी सी बच्ची को घर में छोड़ के आई हूँ। वो मुझे याद करती है, बहुत रोती है सर। जब भी फोन करती हूँ रोती है, कहती है मम्मी जल्दी आओ। लेकिन मैं क्या मुंह लेके घर जाऊँ सर? बच्चा है वो पूछता होगा कि मम्मी कब आओगी। हाँ सर, वो जा रहे थे क्योंकि मैं 4 दिन तो जेल में भी बिताई हूँ सर। कैसे बिताए हैं हम लोग, जा रहे हैं 3 साल तो कोर्ट केस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग को जीत हासिल हुआ और हाई कोर्ट से भी वहाँ मेरिट लिस्ट निकला सर, जिसमें हम लोग का नाम आया था। सरकार बोलती है एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करती है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करे। देखिए उनके राज्य की बेटी आज हम सड़कों पे लेट कर रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं सर नियुक्ति की। हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, बीच में भूख हड़ताल भी की जा रही थी और इस दौरान कई जो परीक्षार्थी थे उन्हें गंभीर बीमारी हो गई। भूख हड़ताल के चलते 2 ऐसे सहायक शिक्षक के परीक्षार्थी थे जिन्हें अल्सर की दिक्कत हो गई। उनकी हालत क्रिटिकल है, उनका इलाज चल रहा है और भूख हड़ताल फिर उसके बाद रोकी गई क्योंकि आश्वासन मिला था, कहा जा रहा था कि कैबिनेट में मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन लगभग 7 महीने हो चुके हैं, आज की तारीख तक नियुक्ति नहीं मिली है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के स्तंभों में से एक, न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च जो मंदिर है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और उसका आदेश होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में इन्हें नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे में जो गंभीर सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ में एक नई चलन चल रही है जिसके तहत अगर सरकारी नौकरी में हिस्सा चाहिए, नियुक्ति चाहिए, तो उसके लिए केवल एग्जाम देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना, मेरिट में आना काफी नहीं है। क्या हर चीज के लिए अब ज्ञापन देना पड़ेगा? क्या हर चीज के लिए धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन में जाना पड़ेगा? क्या नेताओं और मंत्रियों के आगे जाके काबिल होने के बावजूद नियुक्ति के लिए भीख मांगनी पड़ेगी और उसके बाद पुलिस बल के जो लोग होंगे उनका इस्तेमाल करके जो देश हित में काम करना चाहते हैं ऐसे शिक्षकों को पकड़ कर बसों में भरकर वापस तूता धरना स्थल पर लाके छोड़ दिया जाएगा? और क्या सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा? लगातार जो नियुक्ति की मांग है वो चल रही है और देखिए आज ये जो सहायक शिक्षक के परीक्षार्थी हैं, डीएड अभ्यर्थी हैं, वो दंडवत यात्रा करते हुए विधानसभा की ओर जा रहे थे। विधानसभा लोकतंत्र में एक मंदिर के समान होता है और जब इनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी तो आज ये विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे। लेकिन देखिए पीछे की ओर मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि एक बार दिखा दे कि हर बार का जो चलन होता है कि कहा जाता है कि लोकतांत्रिक पद्धति से प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से भी अगर प्रदर्शन किया जाता है तो पुलिस बल के जो लोग हैं उनका इस्तेमाल करके जो पीड़ित है, जो सताया गया है, जो मेहनत करने के बाद भी अपने हक के लिए लड़ रहा है, ऐसे लोगों को रोक दिया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है, वो भी अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार की आज्ञा को मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसके आदेश के बाद भी जिसमें कहा गया है कि इनको नियुक्ति देनी पड़ेगी, नियुक्ति दीजिए, उसके बाद भी ये कैसी कुंभकर्णी नींद में छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है, जो शासन है, वो सोया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी की जा रही है। और अब मैं आपको जो एक तस्वीर दिखाऊंगा वो ये तस्वीर है कि देखिए एक महिला है, वो परीक्षा दी, वो कोशिश की कि मैं एक महिला हूं, मैं आगे आऊंगी, पढ़ूंगी, देश के बच्चों को पढ़ाऊंगी
और अपना भी सम्मान जगाऊंगी और देश का सम्मान भी जगाऊंगी और देश के बच्चों को आगे ले जाऊंगी। ऐसी सोच रखने वाली महिला को आज बरसात के मौसम में अपने बच्चे को लेकर विरोध जताना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगी? हम क्या कहेंगे सर, इस सरकार के बारे में हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे को लेके आज आपको यहाँ आना पड़ा है, बच्चे को पकड़ के आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किस तरीके एक माँ होने के नाते किस तरीके से आज आप महसूस करें? मैं बहुत अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ सर, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। मेरा बच्चा अभी 1 साल का है, फिर भी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे अपना हक, अपना अधिकार चाहिए, अपनी नियुक्ति चाहिए। सरकार से मैं यही विनती करती हूँ कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करें। आश्वासन मिलता है बार बार, फिर भी नियुक्ति नहीं हो पा रही, क्या कारण लग रहा है? अब क्या कारण है सर, ये तो वही लोग ही जाने, सरकार की क्या कारण से हमको नहीं दे रहे। हम तो सभी तरह से पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हमारे पास आदेश है कि हमको नियुक्ति दे करके। जितने बीएड वाले को निकाले हैं उतने में भी आधे को भरे और आधे को छोड़ दिए हैं। ये स्थिति है और आपको बता दूं कि ऐसे ही बीएड अभ्यर्थी जो थे उन्हें भी प्रदर्शन करना पड़ा था। सरकार की ही बनाई हुई व्यवस्थाएं थी जिसमें सहायक शिक्षकों के लिए रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकलती है। डीएड और बीएड दोनों को एलिजिबल किया जाता है। बीएड वालों को नौकरी मिल जाती है, डीएड वाले रह जाते हैं, फिर डीएड वाले प्रदर्शन करते हैं, फिर बीएड वालों को नियुक्ति से निकाल दिया, उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर वो समायोजन की मांग करते हैं। फिर उसके बाद प्रदर्शन करना पड़ता है और फिर समायोजित होते हैं और उसके बाद कुछ डीएड वालों की नियुक्ति होती है, लेकिन कुछ छूट जाते हैं। और जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मानो कि छत्तीसगढ़ में परंपरा चल रही है कि धरना किए बिना नियुक्ति नहीं मिलेगी। आप कितने भी एलिजिबल हो जाए, जितना भी पेपर दे दे, बिना धरना किए आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। ये पूरी परंपरा देखने को मिल रही है। चाहे एसआई परीक्षार्थी हो, चाहे बीएड सहायक शिक्षक के अभ्यर्थी हो, चाहे डीएड सहायक शिक्षक के अभ्यर्थी हो, सीआईएसएफ वाले हो, ये सारे के सारे हमने पिछले दिनों में देखा है जो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर, अपनी नौकरी की मांग को लेकर पेपर देने के बाद, सारी चीजों को पास करने के बाद भी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है छत्तीसगढ़ में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये देश के युवा हैं और ये देश की महिलाएं हैं जो देखिए दंडवत यात्रा कर रही हैं और जा रही हैं। और इसमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं और फिर भी कोशिश कर रही हैं कि हम आगे आए समाज में। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आप शादीशुदा हैं, मेहनत किए, पास किए, सारी चीज़ें किए, फिर भी नियुक्ति नहीं मिल रही, क्या कहना चाहिए? सर मैं गरीब परिवार से हूँ, कैसे करके मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाए हैं, ले दे करके डीएड कराए हैं। उसके बाद मैं टेट पास की सर, और टेट पास करने के बाद सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली। इसके बाद भी योग्य होते हुए भी सरकार हमें यहाँ छोड़ दिए हैं, बिना नियुक्ति दिए। हम लोग नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं सर। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ और इसलिए दंडवत प्रणाम करते हुए जा रही हूँ कि वे हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति देंगे। सर मैं अपने छोटी सी बच्ची को घर में छोड़ के आई हूँ, वो मुझे याद करती है, बहुत रोती है सर। जब भी फ़ोन करती हूँ रोती है, कहती है मम्मी जल्दी आओ। लेकिन मैं क्या मुँह लेके घर जाऊँ सर? जब तक सरकार मुझे नियुक्ति नहीं देगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी सर। मैं सरकार से अभी भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दे दे। बच्ची को क्या जवाब देती हैं जब वो पूछती होगी कि मम्मी कब आओगी, कहाँ हो? सर जब भी वो पूछती है ना तो मैं कहती हूँ कि बेटा मैं जब तक मुझे नियुक्ति नहीं मिलेगी मैं नहीं आऊँगी। तो वो रोती है मम्मी जल्दी आ जाओ, बहुत दिन हो गया करके। लेकिन मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ? घर वालों को भी तो जवाब देना होगा ना सर, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। जब तक नियुक्ति नहीं देगी नहीं जाऊँगी मैं। समाज में किस तरीके की चीज़ों को झेलना पड़ रहा है? समाज में अड़ोस पड़ोस के लोग यही बोलते हैं कि इतने दिन तो हो गया गई है, लेकिन क्या करने गई है? 7-8 महीने हो गया गई है, छोड़ के, बच्ची को छोड़ के जाती है, लेकिन नियुक्ति तो नहीं मिल रहा है, ऐसे करके बोलते हैं सर। देखिए एक महिला की पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा है जिसने सोचा था कि सारी व्यवस्थाओं के साथ चलेंगी, सारी चीज़ों को पास करेंगी तो नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन देखिए आज एक माँ
अपने बच्चे से दूर रहने के लिए मजबूर है। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब आपके फेवर में आदेश आया होगा तब तो खुशी की लहर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वमान्य है, तब तो खुशी की लहर होगी। फिर क्या हुआ? सर सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश था सर, सुप्रीम के बाद हाई कोर्ट का आदेश आया, उसमें मेरिट लिस्ट में हम लोग का नाम था। सोचिए हम लोग नाम देख के हम लोग का कब काउंसलिंग होगा करके हम लोग बैठे, सब घर में इतना खुशी मना रहे थे सर। मम्मी नाम तो आपका आ गया ना, अब आपको तो होगा मम्मी 3 साल बाद कम से कम आप जीत तो गए ना कोर्ट से, ऐसे बोले। इतना हम लोग गिरवी रख रख के कोर्ट लड़े हैं सर। 3 साल तो हम लोग केस में बिता दिए सर। 2023 की भर्ती है और ये 2026 चल रहा है, हम लोग 3 साल तो कोर्ट केस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग को जीत हासिल हुआ और हाई कोर्ट से भी वहाँ मेरिट लिस्ट निकला सर, जिसमें हम लोग का नाम आया था। और हमारे साथ ये किया गया सर कि 1 अनुपात में 1 को बुला लिया गया सर। तो ऐसे तो नहीं है कि जितने लोग जाएंगे वो पूरा पात्र होंगे सर, तो पूरा जब तक ये नहीं भरता है सर उसमें नाम हम लोग का लेना चाहिए ना सर। क्यों सर? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसी क्या स्थिति हुई कि आप लोग को नियुक्ति नहीं मिल पा रही? समझ ही नहीं आ रहा है सर, हम लोग को क्यों ऐसा खेला जा रहा है। हम लोग वहाँ से जीते हैं, वहाँ भी बोले हैं कि बीएड की जगह डीएड को नियुक्ति देना है। सुप्रीम कोर्ट में पहले श्रद्धा रही होगी, लगता था कि आदेश आने के बाद तो हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब क्या लगता है? अब तो ये लग रहा है सर कि सरकार पता नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी बड़ा हो गया है सर। हम लोग को पता नहीं अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाए, इसीलिए हम लोग आज ये रास्ता अपनाए हैं सर कि डांडवत प्रणाम करने से भगवान तो हैं, वो खुश हो जाते हैं, तो सरकार भी शायद जग जाए, हम लोग की सुन ले, हम लोग को नियुक्ति दे दे सर। इससे पहले आप लोग जल सत्याग्रह कर चुके, इससे पहले आप लोग अग्नि परीक्षा दे चुके, इससे पहले दंडवत यात्रा एक और बार कर चुके। राम भगवान जो नवरात्रि का पहला दिन था उस दिन कलश यात्रा निकालने वाले थे, फिर भी बात नहीं सुनी गई। बीच में आश्वासन देने के लिए आते हैं, सुनने में आते हैं। हाँ सर, बीच में डीपीआई से आते हैं कि आप लोग का कैबिनेट में रखा जा रहा है बात, आप लोग हड़ताल को शिथिल कर दो और घर जाइए। हम लोग भी सर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब 7 महीना हो गया सर, 207 दिन हो गए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बताइए 207 दिन मामूली नहीं रहता सर। हम लोग इतना दिन से बैठे हैं यहाँ, मगर अभी तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। बस बोलते हैं कि आप लोग का हो रहा है, घर चले जाओ, मगर हम लोग घर किस मुँह से जाएँ? प्रदर्शन कर चुकी हैं, आज भी आज एक बार दंडवत यात्रा निकाल रही है, पीछे तो पुलिस फिर लग गई, तो क्या उम्मीद, क्या मतलब सोच के चल रही हैं? सर देखिए कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा सर, पीछे तो हम लोग कदम हटा नहीं सकते सर। अब जारी रहेगा सर जब तक हम लोग को नियुक्ति। छोटा सा बच्चा है, वो पूछता होगा कि मम्मी कब आओगी? तो हाँ सर वो जान रहे हैं, क्योंकि मैं 4 दिन तो जेल में भी बिताई हूँ सर। कैसे बिताए हैं हम लोग, जा रहे हैं। क्या हुआ सर हम लोग 4 दिन हम लोग यहाँ से शाम को 7:30-8 बजे हम लोग यहाँ से जेल में ले गए थे शाम को सर। वो हम लोग जो अग्नि प्रदर्शन प्रतिरात्मक रूप से कर रहे थे उसके लिए हम लोग को जेल पद्धति थी? जी सर, जबकि महिला लोग को 6 बजे के बाद ले जाया नहीं जाता है सर, उसमें हम लोग को 8 बजे यहाँ से हम लोग को ले जाया गया, 7:30 या 8 लॉकअप में रख। हाँ रात भर नहीं सर, 4 दिन हम लोग को रखे। जब हम लोग अंदर घुसे तो कम से कम 2 बज रहा था रात का। बताइए 2 बजे हम लोग जेल के अंदर घुसे हैं। 4 दिन हम नियमों को ताक में रखा जा रहा है, नियमों को। महिला को रात के समय पुलिस स्टेशन में लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। पुलिस प्रशासन रात को किसी महिला को नहीं ले जाती है, लेकिन आज ये स्थिति बन गई छत्तीसगढ़ में कि इन्हें रात को ले जाया गया है और ये आरोप ये लगा रही हैं। देखिए यहाँ पे जो देखिए ये महिलाएं हैं, युवतियाँ, इनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? सर मैं गरियाबंद से हूँ। क्या नाम लिखती हैं आप? भगवती ध्रुव। क्या हो? क्या बताएं सर, सरकार हमको दर दर भड़कने में मजबूर कर रही है। सरकार बोलती है एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करती है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करे। देखिए उनके राज्य की बेटी आज हम सड़कों पे लेट कर रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं सर नियुक्ति की, हमको नियुक्ति दे दे। हमारे मम्मी पापा कितने परेशान हैं कि हमको घर से 7 माह दूर हुए। कैसे क्या पढ़ाई? बहुत स्ट्रगल की सर। मैं खुद आदिवासी बेटी हूँ सर, मेरे गाँव में नेटवर्क नहीं है, ना कोई कुछ सुविधा नहीं है। मैं घर से बाहर रहकर, इतने दूर रहकर 10 साल से मेहनत करके मैं पढ़ाई की हूँ सर। अगर ये नौकरी नहीं मिलती है तो मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊँ? मैं बहुत संघर्ष की हूँ। मेरे पापा सब्जी बेच कर मुझे पढ़ाएं सर, यहाँ तक मैं आई हूँ। आदिवासियों को आगे ले जाने की बात की जाती है, बस्तर का विकास किया जा रहा है, फिर भी नियुक्ति के लिए आज आपको ऐसे प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है?
यही तो मैं बोलना चाहती हूँ कि सर हमारे खुद सीएम आदिवासी हैं, हमारे राष्ट्रपति खुद आदिवासी हैं, हम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र ही है ना। उसके बावजूद भी हमारी ये स्थिति है, तो शिक्षा व्यवस्था का ये स्थिति है। तो मैं सरकार से यही निवेदन चाहती हूँ कि उस सरकार को हमने ही चुना है, तो हमारी इस छत्तीसगढ़ की बेटी को दर दर भटकते हुए सड़क पर लेटते हुए मजबूर क्यों कर रही है। तो फिर भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दें। अब ये जो देश के युवा हैं इनसे भी हम बात करते हैं। देखिए, आप देश के युवा हैं और ये उम्मीद लगाई जाती है एक मर्द से कि वो कमाएगा, परिवार को आगे लेके जाएगा, लेकिन आज आप लोग खुद ऐसे लेटे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? जी सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग 7 महीना हो गया है अपनी माताजी को मैं छोड़ करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मेरे घर में केवल माताजी है और मैं हूँ, और हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं सर कि हैं हमको कहीं ना कहीं कमाना है, इतने बड़े आप लोग हो गए हो, पढ़ाई लिखाई कर ली हो करके, लेकिन हम लोग उस चीज़ को छोड़ करके आज अपनी जायज़ मांगों को ले करके यहाँ धरने स्थल में बैठे हुए हैं। और जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलती है हम इस मैदान को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम शायद सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति प्रदान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में गया पूरा मामला, हाई कोर्ट में गया, सारे आदेश आ चुके, लेकिन इसके बाद भी ये स्थिति हो रही है। कहाँ पे पेच अटका हुआ है, कैसे पूरी प्रक्रिया थी? क्योंकि बीएड वालों को भी हटाया गया, फिर समायोजित किया गया, फिर आप लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति देने की बात कही थी, फिर आपको फिर भी बैठना पड़ा। एक बार ये बता दे कि हुआ क्या था। सर बोलना ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग जाते हैं केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन कभी कभी हमको ये भी पता चलता है कि सरकार के पास वित्तीय संकट है करके, तो वित्तीय आपात की स्थिति के वजह से हमको नहीं दिया जा रहा है नियुक्ति। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जब इतने सारे खर्च करते हैं अलग अलग विभाग में, तो हमारे लिए भी एक वित्तीय बजट स्वीकृत करें। जबकि सर ये जो पोस्ट है हमारा पुराना है, इसके लिए बजट पहले से स्वीकृत हो चुका है, उसके बावजूद भी उस बजट को खर्च कहाँ किया गया है। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे लिए बजट उपलब्ध कराए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, क्या हुआ था वहाँ पे? उसके बाद क्या स्थिति बनी? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था सर, सबसे पहले कि सहायक शिक्षक के जो पोस्ट है उस पर केवल डीएड वालों का अधिकार है करके, बीएड वाले उस पर नियुक्त नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो था छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड वालों को सहायक शिक्षक में नियुक्त किया गया। उसके पश्चात क्या हुआ सर कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बीएड वालों को बाहर करके डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए करके, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो बोला जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन के, क्योंकि बीएड वाले सर आज तक ये वाला जो सहायक शिक्षक के लिए ट्रेनिंग नहीं करते हैं, केवल डीएड वालों को ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन उन लोगों को नियुक्त किया गया। अब नियुक्त करने के बाद उनको निकाल दिया गया। स्पष्ट आदेश था कि बीएड वालों को निकाल करके डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए करके, लेकिन आज तक बीएड वालों को 2600 लोगों को निकाला गया है, लेकिन उसमें से केवल 1299 डीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग हुआ है और 1316 पोस्ट अभी भी रिक्त है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शीतकालीन सत्र था 17 दिसंबर 2025 को बोला भी गया है कि 1302 पोस्ट रिक्त है करके, लेकिन इसकी नियुक्ति कब तक की जाएगी संभव नहीं है। तो हम सर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, 90 विधायक, सांसद, सामाजिक संगठन के पास जा चुके हैं। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है सर, केवल हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस लोकतांत्रिक सरकार में अपनी बात को रखना चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रिक्त पोस्ट है उस पर हमें नियुक्ति प्रदान किया जाए। देखिए भैया, ये थक गए, लगा के पढ़ाई की, आज नियुक्ति के लिए शरीर तोड़ना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सरकार से विनम्र निवेदन है कि जल्द जल्द हमें नियुक्ति दें। जी सर, मैं सरकार से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दिया जाए, और कुछ नहीं। घर में कौन कौन है? मेरे माँ हैं और पिताजी हैं, और में कैसी स्थिति? मजदूरी करके पढ़ाए थे भैया मुझे। तो एक चीज दिखाऊंगा, एक एक करके सबसे एक ही क्वेश्चन करूंगा और वो चीज दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि वो जो वहाँ पे महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनके पास चलते हैं
और उनसे बस एक एक सवाल करेंगे, क्योंकि लगातार प्रदेश में महिलाओं को आगे लाने की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। बीच में मुद्दा भी उठा था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये सारी स्थिति को भी देखते हुए ये देखा जा रहा है कि जो नियुक्ति की मांग के लिए इनको दंडवत यात्रा करनी पड़ रही है। और देखिए एक ऐसे इधर पुलिस वाले खड़े, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सेवा देना चाहते हैं। और इनको ऐसे ये स्थिति में ये महिला है और युवतियां हैं जिन्हें आज प्रदेश में इस स्थिति में दंडवत यात्रा करना पड़े, जमीन में लेटी है ये महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ी तस्वीर अगर देखना चाहिए कि प्रदेश की महिला, प्रदेश की युवतियां आज जमीन में दंडवत यात्रा करने के लिए मजबूर। एक एक करके आप सभी से एक सवाल रहेगा मेरा, कैसे पढ़ाई किए, कैसी स्थिति थी परिवार की, उसको बताइएगा। मेरे माता पिता बहुत गरीब परिवार से हैं सर, ले देकर तो मुझे अपने खेत बेचकर पढ़ाए हैं सर, और डीएड कराए हैं। डीएड करने के बाद मैं टेट पास की हूँ। टेट पास करने के बाद मैं सहायक शिक्षक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इस हाल में पड़ी हूँ सर। मैं कैसे बताऊँ कि क्या करके मेरे माँ बाप ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मुझे नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, बड़े अफसोस की बात है सर। आपके पापा क्या करते थे और कैसे पढ़ाई करते? पापा रोजी मजदूरी करके पढ़ाए हैं और हम लोग इतना 2023 का मामला है सर, हम लोग कोर्ट केस किए, फिर कोर्ट से भी हमें न्याय मिल गया। पता नहीं सरकार हमें कब न्याय देगी। जब तक हमें हमारा अधिकार, हमें हमारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। पिताजी क्या करते थे? मेरे माँ पापा नहीं हैं। मेरे पापा नहीं। पिताजी क्या करते थे, कैसे पढ़ाई? मेरे पापा किसान थे और मैं मतलब पार्ट टाइम जॉब करके डीएड की हूँ, और मेरी नियुक्ति हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे। मैं इसी धरने में बैठी थी तब मैंने अपने पापा को खोया है। और धरने में रहते हुए पिताजी? हाँ, मैं यहाँ से गई तो मैंने अपने पापा का डेड बॉडी देखा है। और मेरे लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा परिवार अच्छे से चल सके। तो सरकार से अभी भी निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे सर। कुछ आप इनकी भावना को समझ सकते हैं कि धरने में बैठी हुई थी और इस दौरान इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। और ये जितनी भी महिलाएं हैं ये कोई समृद्ध परिवार से नहीं आती, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, तो किसी के तो पिता ही नहीं, और फिर भी संघर्ष करके, पढ़ाई करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके, मेरिट लिस्ट में आके कोर्ट से लड़ने के बाद भी इन्हें दंडवत यात्रा करना पड़ रहा है। और विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां जाके अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी पुलिस बल का इस्तेमाल करके इन्हें यहाँ रोक दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस बल भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन देखिए ये महिला और युवा दंडवत यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। और मैं पहले ही कहा था कि प्रदेश में ऐसा लगता है कि एक चलन हो गया है कि सिर्फ पढ़ाई करने से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपने काबिलियत के बाद भी भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति बन चुकी है। अब देखना ये होता है कि इसके बाद भी इन्हें नियुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवैज़ अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।